बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पीपीएससी ई स्टडी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फरवरी के महीने के जो हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर इंटरव्यू के लिए और कमिंग टेस्टों के लिए, वो आज डिस्कस करेंगे और उनके साथ में हम डिटेल भी बढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो करंट अफेयर है हमारी इस वीडियो का, ये आपके सामने है। इन विच कंट्री विल वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड बी बिल्ट? कौन सी कंट्री में दुनिया का पहला हवाई जो आइसलैंड है, हवा का से पावर लेने वाला, वो बनाया जा रहा है? तो वो है डेनमार्क। राइट ऑप्शन इज डेनमार्क। इट विल सर्व एज अ हब ऑफ 200 जियाट ऑफ सोर विंग टर्बाइंस। 200 जो बड़ी विंग टर्बाइंस है उसका ये एक हब होगा, और ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 3 मिलियन हाउस होल्ड एनर्जी के लिए काफ़ी होगा। और अंडर डेनमार्क्स क्लाइमेट एक्ट द कंट्री हैज़ कमिटेड टू एन एम्बिशियस 70% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस एमिशन बाय 2030। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है 70% जो है वो जो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा 2030 तक। और इनका कहना है कि 2050 तक ये CO2 न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि जितनी ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और उतनी ही वो प्रोड्यूस भी कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द प्लान टू सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंग पावर प्लांट? ये भी विंग पावर प्लांट जो है ये साउथ कोरिया, इसमें राइट ऑप्शन है। साउथ कोरिया ने प्लान किया है, प्लान को अप्रूव कर दिया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो पावर प्लांट, विंग पावर प्लांट वो बनाएंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी 8.2 गीगावाट, और ये कंप्लीट होगा 2030 तक। और ये जो सूबा है जियोनम, ये इस सूबे में ये प्लांट लगाया जाएगा। रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म जो है वो बरतानिया में है, और जिसकी कैपेसिटी 1.12 गीगावाट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री ऑफिशियली री इंटर्ड द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड? तो वो कंट्री अमेरिका है। अमेरिका ने दोस्तों 2017 में विड्रॉ कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से। अभी जो बाइडन ने अनाउंस किया है कि US विल होस्ट द वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट समिट ऑन 22 अप्रैल, जो 22 अप्रैल को वो होस्ट करेंगे, और उन्होंने री एंटर कर लिया है। और दोस्तों 22 अप्रैल का जो डेट है, इसको एज ए अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉर्ड ऑडियो इन मार्स रिसेंटली? वो कौन सी कंट्री है जिसने ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, मार्स की ऑडियो को? तो वो USA है। उन्होंने अपना जो स्पेस भेजा हुआ था ऊपर, उससे रिकॉर्डिंग जो है वो उनको रिसीव हुई है। रिकॉर्डेड बाय अ रोवर कॉल्ड परजीवरेंस, उसका नाम परजीवरेंस रखा गया है। और USA की जो आपको स्पेस एजेंसी का पता ही है, वो नासा है। नेक्स्ट है, ताइवान वन हैज़ सेंट इट्स फर्स्ट पिक्चर ऑफ मार्स, विच कंट्री दिस मिशन बिलोंग्स टू? ताइवान वन जो है ये एक सैटेलाइट था, जो मिशन था जो भेजा गया था मार्स में, उसने अपनी पहली तस्वीर जो है वो सेंड कर दी है। तो ये किस कंट्री से है? ये चाइना से है। चाइना नेशनल स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च ताइवान वन on 23rd July 2020. It consists of orbiter, deployable camera, lander and rover. ये जो था, ये इन्होंने चाइना ने 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। और इसमें क्या क्या चीज़ें थीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें नस्ब की गई थी उस सैटेलाइट में। तो वो ऑर्बिटर था, डिप्लॉयबल कैमरा था, लैंडर था, और एक रोवर था जो कि साउंड रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है, होप मिशन इज़ द स्पेस मिशन ऑफ विच कंट्री? होप मिशन UAE का है, यूनाइटेड अरब अमारात।
तो ये लॉन्च किया गया था 19 जुलाई 2020 को। पर्पज़ इसका था टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, एटमॉस्फेयर मार्स का एटमॉस्फेयर पता किया जाए, एंड प्रिपेयर द फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ मार्स, ग्लोबल मैप ऑफ मार्स वो प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी प्रिपेयर्ड द मॉडल ऑफ सेटिंग अ मिलिट्री फैक्ट्री ऑन द मून। कौन सी कंट्री की आर्मी है जो कि चांद पे एक मिलिट्री फैक्ट्री कायम करना चाह रही है? तो वो अमेरिका है। अमेरिका इज़ प्रिपेयरिंग टू बिल्ड अ दिस फैक्ट्री टू स्ट्रेंथन इट्स स्पेस, अपनी स्पेस को मजबूत करने के लिए वो एक मिलिट्री फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली हु लॉन्च्ड कार्गो शिप फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। तो वो कंट्री रशिया है। रशिया ने कार्गो शिप कुछ सामान यानी कि भेजा है जो कि टू डिलीवर कार्गो टू 7 क्रू मेंबर्स इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो क्रू मेंबर्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस पे उनके लिए सामान एक भेजा है, कार्गो शिप। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड बाबर क्रूज़ मिज़ाइल। दोस्तों पाकिस्तान ने बाबर क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो लॉन्च किया है। तो बाबर क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो मल्टी ट्यूब मिज़ाइल है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। सी लेवल पे भी और ग्राउंड लेवल पे भी ये हिट कर सकता है 450 किलोमीटर दूरी से। ये इसकी पिक्चर भी हमने पेस्ट की हुई, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ गोइंग टू रिजॉइन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएसए रिजॉइन कर रही। नेक्स्ट है मारियो दार्गी अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इटली के ये अपॉइंट हुए हैं अभी न्यूली। तो ये 13 फरवरी 2021 को अपॉइंट हुए हैं, ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बैंड बीबीसी न्यूज़ रिसेंटली। बीबीसी न्यूज़ जो अमेरिका की, वो कौन सी कंट्री ने बैन कर दी थी? तो वो है आंसर चाइना ने बंद कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि ये अकॉर्डिंग टू चाइना ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ न्यूज़ चलाई जा रही हैं कोरोना के हवाले से, और बाकी जो हैं इस पर्पज़ के लिए उनके कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। तो इस वजह से उन्होंने बीबीसी न्यूज़ को बैन कर दिया है। नेक्स्ट है विच वर्जन ऑफ G7 समिट विल बी हेल्ड इन 2017 47th, और ये 47वां था। समिट इन जून यूके ने होस्ट किया था। और अभी जो नेक्स्ट होगा इसमें इंडिया, कोरिया, ये वो सारे, इसकी ना आप डिटेल इंटरनेट से और बाकी चीज़ों से लाजमी लिया करें, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डर टू बिल्ड अ वॉल ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज़ हैज़ बीन कैंसल्ड। कि एक ऑर्डर जारी हुआ था कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान बॉर्डर वाल की जाए, वो कैंसिल हो गया था। वो कौन सी कंट्रीज़ के दरमियान था? तो आंसर है यूएसए एंड मैक्सिको। इनकी बाउंड्री वाल जो थी ये बनाने का ऑर्डर दिया गया था। यूएसए मैक्सिको बॉर्डर इज़ 2000 माइल्स लॉन्ग, 2000 मील लंबा है। और इस पे अब तक जो है ये 25 बिलियन डॉलर जो थे वो स्पेंट हो चुके थे, और जो कि जो बाइडन ने ये कैंसिल कर दिया है बाउंड्री वाल जो है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच गल्फ कंट्री हैज़ अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया है कि वो आर्मी में औरतों को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स हैं जो कि फेब के महीने से रिलेटेड हैं, तो वो भी हमने इसी वीडियो में ऐड कर दी हैं। ये फर्स्ट है व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। तो 2 फरवरी को ये वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है इस मरतबा वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 4 फरवरी को
वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है आई एम एंड आई विल, और ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट कैंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेटेड। 10 फरवरी, जो दालों का दिन है, दाल माश और इस तरह की जो दालें हैं उसका दिन जो है, आलमी दिन, वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है लव पल्स फॉर हेल्थी डाइट एंड प्लैनेट। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड। रेडियो डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, और वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।